औरत ठंडे गोदाम में लगभग मर ही रही थी, फिर भी उसे अंदर जल रहे कागज के डिब्बों की आग बुझानी पड़ी, क्योंकि डिब्बे जलने से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और अगर ऐसा चलता रहा तो वह ठंड से पहले ही दम घुटने से मर जाती। तापमान तेजी से गिरने लगा और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोबारा जिंदगी मिलने के बाद भी वह पिछली जिंदगी की किस्मत से क्यों नहीं बच पा रही है। दरअसल पिछली जिंदगी में उसके मंगेतर और गोद ली हुई बहन ने मिलकर उसे धोखे से कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया था, जहां वह 3 दिन 3 रात फंसी रही। जब उसे बाहर निकाला गया तब वह मरने की हालत में थी। मरते समय ही उसे पता चला कि उसकी गोद ली हुई बहन पहले से ही उसके मंगेतर के साथ मिली हुई थी और उसके मरते ही वे उसके बीमार दादाजी को भी मारकर कंपनी हथियाने वाले थे। पछतावे और दर्द के साथ उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अब वह उसी दिन दोबारा जिंदा होकर लौट आई थी। अस्पताल में दादाजी का ख्याल आते ही उसने तय कर लिया कि इस बार वह हर हाल में जिंदा बाहर निकलेगी। उस समय जांच में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। वह पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन मजबूत धातु का दरवाजा होने की वजह से बाहर कुछ सुनाई नहीं दिया। घबराकर उसने मेज से दरवाजा टकराना शुरू किया। तभी 2 गार्ड पास से गुजरे। एक ने आवाज सुनी भी, लेकिन उसी वक्त उसका पैर फिसला और वह सिर के बल गिरकर बेहोश हो गई। इसलिए आवाज रुक गई और गार्ड उसे वहम समझकर चला गया। दूसरी ओर दादाजी उससे संपर्क न होने पर परेशान हो गए। मंगेतर और गोद ली हुई बहन ने झूठ बोला कि वह कंपनी से तंग आकर खुद ही चली गई है और दादाजी उनकी बातों में आ गए। उन्हें नहीं पता था कि वह उस वक्त कोल्ड स्टोरेज में लगातार हिलती डुलती रही, क्योंकि रुकते ही उसकी जान चली जाती। तापमान -5 डिग्री तक गिर चुका था और मशीन अपने आप -35 डिग्री तक ठंडा करने वाली थी, जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मशीन से निकलती तेज हवा देखकर उसे उपाय सूझा। उसने कागज के डिब्बे फाड़कर हवा के रास्ते को ढकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर फिर फिसला। वह जोर से गिरी, सीढ़ी शेल्फ से टकराई और भारी सामान उसके ऊपर गिर पड़ा। दर्द की चीख के साथ वह फिर बेहोश हो गई। काफी देर बाद होश आने पर तापमान -17 डिग्री हो चुका था। उसने तय किया कि अगर रास्ता बंद नहीं हो पा रहा तो मशीन ही तोड़नी होगी। उसने लोहे की पाइप से पंखे का कवर तोड़ा और मशीन को खराब कर दिया। तभी उसे आवाजें सुनाई दी। दादाजी उसे पुकार रहे थे। आखिरकार उसे बचा लिया गया और वह समझ गई कि अगर हिम्मत न छोड़ी जाए तो दूसरी जिंदगी में किस्मत बदली जा सकती है।